अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपके इस बेटे को 20 साल के संघर्ष के बाद में कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर के आपके पास भेजा है। वो आपकी ताकत थी, आपकी आवाज थी। मैं मेरे नेताओं को 20 साल बाद ये समझाने में कामयाब हुआ कि एक बार टिकट करण सिंह को देके देखो, राजपूत समाज आपके साथ नहीं आया तो दूसरी बार जिंदगी में टिकट नहीं मांगूंगा। उसका मुझे लगा देख करण सिंह पैसे तो कमा लेगा, पर अब जिस समाज में पैदा हुआ है उसका ऋण आप नहीं उतार सकते। जिस तरीके से लोग आरक्षण के इस कटोरा घात में अगर समाज आगे नहीं बढ़ा तो करण सिंह तू आगे बढ़ सकता है, समाज पीछे रहेगा तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस पीड़ा के साथ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि जितने में कोई सामाजिक न्याय मंच आया, यहाँ मैं देख नहीं रहा हूँ, शाम को 5:30 बजे एक फोन आता है कि साहब कल राजपूत समाज ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग है संभाग की, जिसमें देवी सिंह जी भाटी और माननीय लोकेंद्र सिंह जी काली साहब आएंगे, आपको मीटिंग में भाग लेना है। मैं गया उस मीटिंग में और मैं सबसे पीछे, मैं और मेरे साथी गोपाल सिंह जी भाटी, हम दोनों पीछे जाके बैठे। पूरे भाषण खत्म हुए, किसी ने कहा साहब कोई बोलना चाहता है तो हमारी जबान तो ढली बढ़े। मैं बोलना चाहूँ। अच्छा, उस समय मैं जानता ही नहीं हो, बोलो नो कहीं 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 लटको झटको उजाला बोलते तो जान। मैंने कहा साहब है जरा बोल दे रहा था कि देखो और समाज गियो भी तो है, फलाना ढीकड़ान आवे को नहीं जावे को नहीं, इतनी बार आएगा 5 बार और लोग आवे को नहीं आरक्षण वास्ते। मैंने जाके कहा भाई देखो, आप जो भाटी साहब और काली साहब बुलाना दे रहे हो गलत दे रहे हो, लोगों को आप इन्फॉर्म करते ही नहीं हो तो लोग कहां से आएंगे। तो जितने में मैंने जो बुलाया भी भड़कना ही जाते हो, और एक तो बुलायो और हमारी शिकायत करे। पर जो भी था वो दिन था आजाद हिंदुस्तान में पहली बार राजपूत ब्राह्मण का आरक्षण मांगने का किसी ने बीड़ा उठाया तो आपके इस बेटे ने करण सिंह ने उठाया। देवी सिंह जी भाटी और लोकेंद्र सिंह जी काल भी उसका नेतृत्व कर रहे थे। आपको पता था 1999 की वो भीड़ जिस समय मेरे तो पूरी मुझसे भी नहीं आई थी, उस समय मैं तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी औकात हैसियत तो एक वार्ड पंच की नहीं थी। तब लेकर के 2 गाड़ी लेकर निकल पड़े और इतनी बड़ी भीड़ हुई इस कलेक्ट्रेट के बाहर कि जो छोटा सा पौधे की कल्पना नहीं करते थे कि कभी स्वर्ण को गरीब को आरक्षण मिल सकता है, उस आरक्षण की शुरुआत हुई। उस आरक्षण की शुरुआत के बाद में आपके इस बेटे को इनकम टैक्स के छापे झेलने पड़े, जेल जाना पड़ा, उन लोगों के जूते खा के आपको आरक्षण दिलाया है। इतने दिन इसलिए नहीं बोलते थे कि किसी समाज के बने हुए किसी आदमी के खिलाफ क्यों बोला जाए, और आज हालात ये है कि 10% आरक्षण आपको मिल चुका है और मिलने के बाद में उसमें इतनी विसंगतता थी कि हमने पूरा प्रयास किया। पिछली सरकार में जितने राजपूत नेता थे सब इकट्ठे होकर अशोक गहलोत साहब के पास गए, दिल्ली में भी गए, दिल्ली वालों ने नहीं सुनी। धन्यवाद देता हूं इस मंच से अशोक जी गहलोत साहब को, और आपको निवेदन करता हूं उस पार्टी ने आपका सरलीकरण किया है जिस पार्टी को आप अपनी पार्टी नहीं मानते हो। आरक्षण का सरलीकरण हो चुका है। एक लिस्ट में, पिछली लिस्ट में 78 राजपूत लड़के थानेदार बने, थानेदार। एक के जांदे पड़ रहे थे, एक के, और 312 टीचर बने, 312 टीचर एक लिस्ट में। उसके बाद हमने दिल्ली में प्रयास किए कि दिल्ली सरलीकरण करे। जब 90% वोट आप लेते हो तो सरलीकरण क्यों नहीं कर रहे हो? सेंटर में अगर आरक्षण मिल जाता है, सरलीकरण होता है, तो वहां आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बनेंगे, आईआरएस। पूछना चाहता हूं इस मंच से, 4 लाख वोटों में से 4 लाख वोट लेने वाले एमपी साहब, आपने एक बार भी हमारा मुद्दा लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? कारण बताओ। और वादा करता हूं इस महादेव जी के सामने खड़ा आपका बेटा आपने कामयाब बनाया। हिंदुस्तान की संसद में पहले दिन जाकर के आपका बेटा मुद्दा उठाएगा, आरक्षण का सरलीकरण कराएगा। और ये भी वादा करता हूं, सुनो, ये भी वादा करता हूं, आरक्षण चाहे राज किसका है, मेरी पार्टी का आएगा, हाथ पकड़ के कराऊंगा। ऑपोजिट पार्टी का आएगा, हाथ जोड़ के कराऊंगा। तो मैं मेरे समाज के लिए बंद कमरे में पांव पकड़ के कराऊं या धमकी ठोक के कराऊं, काम करने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरी है, मेरी है। चौपाश
के स्कूल में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, छोटी छोटी बातों पे हमेशा बातचीत होती थी। मैंने मेरी कमेटी से कहा रोहित ठाकुर साहब से कि मेरे को आप इस स्कूल को सुधारे कैसे, वो बताइए। जिस दिन स्कूल में आपका बेटा गया उस दिन स्कूल में 35 लाख की सैलरी बाकी थी, 3.5 हॉस्टल खाली पड़े थे। और जिस दिन मैंने वो छोड़ा, मैंने ठान लिया स्कूल बनाऊंगा। हमने आप जी की बड़ी मेहरबानी है, हिजाइनेस महाराजा की, उनका पूरा सहयोग रहा। रोहित ठाकुर साहब के साथ में मिल करके हमने स्कूल का बीड़ा उठाया और आज स्कूल 22 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, साल का 22 करोड़ का। 22 करोड़ किसको कहते हैं साल का? जिस स्कूल में 35 लाख का कर्जा हो वो स्कूल 22 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। साथियों, मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि मैं कुछ करके आपसे मांग रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नाम कमाने के लिए मांग रहा हूं। अरे आपकी दुआओं से, मां भगवती की कृपा से और मेरे पिता श्री ठाकुर मोहन सिंह जी मेरे को इतना नाम देके गए हैं, कोई कमी नहीं है। करना है तो क्षत्रिय की आवाज कैसे बुलंद करे, ये करने के लिए एमपी बनना चाहता हूं। फिर बात आती है भूंगरा कांड की। भाई मैं तो सरपंच में नहीं था, न सरपंच न प्रधान न प्रमुख। 4 दिन मैंने इंतजार किया। 4 दिन के इंतजार के बाद मुझे लगा करण सिंह धिक्कार है जिंदगी जीने में। कुल 50 लोग जा चुके हैं और 1.5 लाख का चंदा आया है। अगर आप इसमें कुछ नहीं कर सको कंट्रीब्यूशन, तो आपको समाज में, मैं समाज में 36 को में जीने का अधिकार नहीं है। मैं उठा के गाड़ी गया, जाते ही सबसे पहले आपके इस बेटे करण सिंह ने सब परिवार जितने 49 लोगों को 51,000 रुपए की घोषणा करी। 24.5 लाख दिए ही नहीं, 7 दिन में चेक सबके घर जाकर के देके आ गया।